हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन प्रीएम्बल से है, जिसमें हमसे ये पूछ रहा है प्रीएम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिराइव करती है अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से डिराइव होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला ऐसा था वर्ल्ड में जिसने शुरुआत की प्रीएम्बल के साथ। थर्ड स्टेटमेंट हमारा ये है कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये क्लैरिटी देता है इंटरप्रेट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। प्रीएम्बल होता क्या है? प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे इसमें, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये याद होने चाहिए आप लोग को कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। और सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कि प्रीएम्बल स्टेट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिराइव करती है अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से। तो ये रॉन्ग है। प्रीएम्बल जो है वो अपनी अथॉरिटी डिराइव करती है पीपल ऑफ इंडिया से, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वर्ल्ड में जिसने शुरुआत की प्रीएम्बल के साथ, तो ये भी इनकरेक्ट है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने पहली बारी प्रीएम्बल को लाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये क्लैरिटी देता है इंटरप्रेट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये है आपसे कि आप ये बताइए कि कौन से ऐसे जजमेंट्स थे, कौन से ऐसे केसेस थे जिसमें ये बोला जा रहा था कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कौन से ऐसे जजमेंट थे जिसमें ये बोला गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू।